हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 में हमारा 7वां लेसन चल रहा था, पहचान सूक्ष्म जीव विज्ञान की। उसमें हम लोग जो है आज स्वाध्याय के प्रश्न करेंगे। हमारा स्वाध्याय का जो है आज हम तीसरा प्रश्न करेंगे, लेकिन तीसरे प्रश्न का हम उसमें जो है टोटल शुरू के 4 प्रश्न आज लेंगे। इस वीडियो में क्या दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सूक्ष्म जैविक प्रक्रिया द्वारा कौन कौन से ईंधन प्राप्त किए जा सकते हैं, इन ईंधन का उपयोग बढ़ाना जरूरी क्यों है। तब यहाँ पे देखो हमारा क्या दिया है कि जैसे हमारे शहर है, खेत है, उद्योग है, बड़े पैमाने पर उत्पादन होने वाले कचरे का सूक्ष्म जैविक अनाक्सीय अपघटन करके मीथेन गैस प्राप्त की जाती है। तुम लोग जो है पढ़े हो ना यहाँ पे कैसे किस तरह से इसका कचरे का अपघटन होता है, अनाक्सीकरण प्रक्रिया होती है। तो सूक्ष्म जैविक प्रक्रिया के द्वारा ईंधन निर्मित किया जाता है। फिर उसके बाद दूसरा है इथेनॉल। इथेनॉल नामक अल्कोहल जो है स्वच्छ धुआं रहित ईंधन है। ये किससे बनता है? गन्ने के चोटे से। गन्ने का चोटा क्या होता है जानते हो? जो तुम लोग गन्ने का रस जब निकालते हैं तो उसमें से देखो जो भाग गन्ने का रस तो पी लिया जाता है, लेकिन जो बचा हुआ भाग है वो चोटा है। तो उसका सैक्रोमाइसिस किण्व के द्वारा किण्वन करने से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? इथेनॉल नामक अल्कोहल जो है। फिर उसके बाद जब पानी में जैविक प्रकाश अपघटन, पानी के जैविक प्रकाश अपघटन अभिक्रिया से जीवाणु प्रकाशीय अपचयन करते हैं, तब हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और हाइड्रोजन गैस का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। ईंधन के रूप में हाइड्रोजन गैस का उपयोग कहाँ करते हैं? देखियो जो बलून्स देखो ऊपर उड़ाते हैं, उसमें आकाश में कभी कभी तुमने देखा होगा बलून्स उड़ाते हैं, उसमें लोग भी जो है सैर करते हैं ना, वो जो है उसमें हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। सूक्ष्म जैविक प्रक्रिया द्वारा तैयार किए गए ईंधन का उपयोग करना वर्तमान समय की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ वर्षों के पश्चात पारंपरिक ईंधन जो है वो क्या होगा? समाप्त हो जाएंगे। जो पारंपरिक ईंधन है वो उसके भंडार सीमित है ना कभी वो समाप्त हो जाएंगे। इसके लिए सूक्ष्म जैविक प्रक्रिया द्वारा ईंधन का उपयोग जो है आज उसकी आवश्यकता बढ़ गई है। तो जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने से वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है और भविष्य में ऐसे ईंधन का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि जीवाश्म ईंधन अलग हो गया ना, तो इससे वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है। इसके लिए सूक्ष्म जैविक प्रक्रिया द्वारा ईंधन का उपयोग आज जरूरी हो गया है। दूसरा प्रश्न क्या दिया है? समुद्र या नदी के तेल की परत को कैसे नष्ट किया जाता है? देखो समुद्र या नदी के इसमें देखो तेल की परत होती है। तेल की परत कैसे होती है? अम्लीय वर्षा के कारण, या फिर तेल का जहाज जो है उसका अगर दुर्घटना हो गई तो उसमें से तेल का रिसाव, या फिर तेल के कारखानों में से तेल का रिसाव, जिसके कारण तेल की परत होती है। तो उसको कैसे नष्ट कर सकते हैं? तो समुद्र में पेट्रोलियम पदार्थ जैसे कच्चे तेल का रिसाव भिन्न भिन्न कारण से होता है। यह तेल जो है जलचर प्राणी जो है उनके लिए क्या होता है? घातक होते हैं, विषैला होता है। इसके लिए पानी पे फैली हुई तेल की परत को यांत्रिक पद्धति से दूर किया जा सकता है, लेकिन यह बहुत ही अत्यंत कठिन कार्य है। इसके लिए क्या किया गया है यहाँ पर? इस कारण जो है जैविक पद्धति के द्वारा पानी में जमी हुई तेल को हटाने के लिए एल्केनिवोरिक्स और बार्क्यूमेनिक्स तथा सूडोमोनास नामक जीवाणु का उपयोग किया जाता है। इन जीवाणु में पिरिडिन्स तथा अन्य रसायन को नष्ट करने की क्षमता होती है, अतः जीवाणु के कारण पानी पर जमी हुई तेल की परत नष्ट होती है। फिर इसके अलावा यह जीवाणु जो है वो क्या करते हैं? हाइड्रोकार्बोनोलेक्टिक्स बैक्टीरिया HCB समूह के जीवाणु होते हैं। तो HCB समूह के जीवाणु क्या करते हैं? हाइड्रोकार्बन का अपघटन करके उसमें से स्थित कार्बन का ऑक्सीजन से संयोग करवाते हैं और इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। इस प्रकार समुद्र और नदी में फैले हुए तेल की परत को नष्ट किया जाता है। फिर अगला प्रश्न क्या है? अम्लीय वर्षा के कारण प्रदूषित हुई मिट्टी फिर से किस प्रकार उपजाऊ बनाई जाती है? अम्लीय वर्षा के कारण क्या होता है? मिट्टी जो है प्रदूषित हो जाती है ना, फिर उसको उपजाऊ कैसे बनाते हैं? अम्लीय वर्षा के कारण जो प्रदूषित मिट्टी है उसको पुनः उपजाऊ बनाने के लिए विशिष्ट प्रजाति के जीवाणु का उपयोग किया जाता है। अब ये जीवाणु क्या है? ये जो है स्वच्छ प्रौद्योगिकी पद्धति से एसिडोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंस तथा एसिडिफिलियम प्रजाति के जीवाणु का उपयोग किया जाता है। इस प्रजाति के जीवाणु का उपयोग मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए किया जाता है। देखो यहाँ पे सब जीवाणु का नाम लिख कर याद करोगे तो ही याद होगा।
ये सब नाम जो है बराबर से होने चाहिए। और फिर उसके बाद अम्लीय वर्षा में देखो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल इस प्रजाति के जीवाणु को ऊर्जा स्रोत होता है, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल उनके लिए क्या है, ऊर्जा का स्रोत है। तो अम्लीय वर्षा के कारण होने वाले भू प्रदूषण को इस प्रजाति के जीवाणु नियंत्रित करते हैं, क्योंकि इस प्रजाति के जीवाणु सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या करते हैं, अपघटन करते हैं, स्वयं के लिए ऊर्जा निर्मित करते हैं और इस प्रकार मिट्टी की अम्लीयता को भी वह कम करते हैं। और इस प्रक्रिया द्वारा अम्लीय वर्षा के कारण प्रदूषित मिट्टी को पुनः उपजाऊ बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न, जैव खेती में जैविक कीटनाशकों का महत्व स्पष्ट करो। जो जैव खेती होती है ना, इसमें जैव कीटनाशकों का क्या महत्व है। देखो, जैव कीटनाशकों का उपयोग करने से क्या होता है, भू प्रदूषण नहीं होता, जबकि रासायनिक खाद का उपयोग करने से बड़े पैमाने पर भू प्रदूषण होता है। जब खेत में खड़ी फसल पर रासायनिक कीटनाशक या दवाई का छिड़काव करते हैं तब क्या होता है, वहाँ पे फ्लोरासिटामाइड जैसे रासायनिक द्रव मिट्टी में मिलते हैं और इससे मिट्टी प्रदूषित होती है। जब ये कब हो रहा है, जब रासायनिक कीटनाशक का उपयोग हो रहा है। और फिर ये जो फ्लोरासिटामाइड जो है वो क्या होता है, ये द्रव जो है वनस्पतियों तथा जो जानवर उनके लिए घातक सिद्ध होते हैं और यह द्रव जो मनुष्य के लिए भी त्वचा का रोग उत्पन्न होता है। इसके लिए क्या करना है, तो जो जीवाणु के अतिरिक्त कवक और विषाणु की भी विशेष प्रजातियों का उपयोग करके जैव कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। जीवाणु और कवक में फसलों को हानि पहुंचाने वाले कीड़े, कीटक, जंतु का नाश करने वाले द्रव टॉक्सिन्स होते हैं। उनमें जो है ना एक प्रकार का द्रव टॉक्सिन्स होता है जो कि जो फसल को हानि पहुंचाने वाले कीड़े जंतु होते हैं ना, उनका वो नाश करते हैं। ये टॉक्सिन्स जो है जीवाणु और कवक से प्राप्त होती है और जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रिया द्वारा सीधे वनस्पतियों में ही अंतर्भूत की जाती है। वो वनस्पतियों में अंतर्भूत करने के कारण फिर क्या हुआ, कीटकों के लिए टॉक्सिन्स जो है विषैले होने के कारण, कीटकों के लिए टॉक्सिन्स विषैले हैं, जिसके कारण वो वनस्पतियों को नहीं खाते और फसलों का भी संरक्षण स्वयं से हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए किण्वन प्रक्रिया प्राप्त करने के लिए उत्पाद स्पाइनोसेट एक जैव कीटनाशक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। बाकी के 4 हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।